तपस्थम युक्त भरतानां ये वे वर्धितम गति। समय बदलता रहता है। ये कथाएं महापुरुषों से जोड़कर इसीलिए ही सुनानी पड़ रही हैं या सुनानी चाहिए, जिससे कि आज वर्तमान में हम लोग जो जी रहे हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चले जाते हैं, डिप्रेशन में। खुशी खुशी में अचानक कोई दुख का काम हो जाए तो लोग बड़े परेशान होते हैं। उसके लिए ही कथा है। जिन घरों में बड़े बड़े महापुरुष देवता पधार रहे थे, उस घर में पूतना जैसी राक्षसनी भी पधार गई। हम ब्रह्मचेष्टाम पुरुषस्य माधम। अच्छे लोगों में कोई बुरा भी आ जाता है। देखिए, जूता चाहे जितना महंगा हो सके, उसमें मिट्टी तो महंगी नहीं लगेगी ना। मिट्टी कुट्टी कीचड़ तो वही लगेगा जो है दुनिया में। जूता चाहे जितना महंगा पहन लो, अच्छा पहन लो, पर धूल मिट्टी उसको कोई गंगा जी पे जाके नहीं लगेगी। वो तो आप जहां से गुजरेंगे वही उसे मिलेगा। अच्छे 1000 हो सकते हैं, उसमें एक बुरा भी हो सकता है। 1000 दिन अच्छे जा सकते हैं, एक दिन खराब भी हो सकता है। 1000 दिन पर पानी फिर जाता है एक दिन खराब आ जाने से। हजारों लोग अच्छे आए, एक बुरा आ जाए, सब पे पानी फिर जाता है। इसलिए अच्छे के साथ बुरा हमेशा संग ही चल रहा है। सावधान रहकर ही जीवन जीना चाहिए। कंस ने पूतना को भेजा। कंस ने इस समय अभियान शुरू किया है बालक मारने का। ब्रह्मजासान वृत्योन हत्याम। 15 दिन में जितने बालकों ने जन्म ब्रज में लिया, 84 कोस में, कंस ने सारे बालक मरवा डाले। ब्रज 84 कोस बहुत बड़ा ब्रज है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, 3 राज्यों में समाया ब्रज है। कितनी जनता को मारा होगा, कितने बच्चों को मारा होगा। पर गोकुल में मारने के लिए राक्षस गए, सफल नहीं हुए तो पूतना को भेजा। यही प्रक्रिया हमेशा चलती है। जब राक्षस स्वयं सफल नहीं होते षड्यंत्र में, तो फिर वो महिलाओं का सहारा लेकर के ये शोषण करवाते हैं, तकलीफ दिलवाते हैं। आपके जीवन में भी कोई आ सकती है, कहीं आश्रम में भी महिला ऐसी कोई आ सकती है, कहीं भी हो सकता है ये लोचा, कोई भरोसा नहीं। और ये करवाता कौन है? कोई पुरुष उसमें शामिल जरूर होता है। यदम पुरुषस्य माधोर प्रियम। क्योंकि महिला एकदम अंदर से पापी होती नहीं है। महिला को जब तक किसी पुरुष का, किसी नालायक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो गलत बात को भी बाहर नहीं कह सकती। जब कोई राक्षस मिल जाएगा, तब महिला भर जवानी में, भर शक्ति में आ जाती है। और यही प्रयोग है, इसी को करते आ रहे हैं ऋषि मुनि, सब बर्बाद होते आ रहे हैं उसी से। और स्वयं भगवान विष्णु ने भी माया रची थी, महिला तैयार की थी नारद के लिए। नारद को बड़ा अहंकार था अपनी तपस्या का। तो आपको कथा सबको पता है। पर नारद का उद्धार करने के लिए परमात्मा ने ऐसा किया। अहम जाता न वेदिताम। तपस्या करने वाले का जो स्वभाव है वो भगवान के प्रति अति श्रद्धावान होना चाहिए। पर नारद जी जैसे ही तपस्या करके आए, श्रद्धा खत्म हो गई भगवान से उनके। कितने सारे हमने भी देखे चेले, अपने भी चेले देखे हमने, पैर धो धो के पीते थे। और परमात्मा ने कुछ ऐसा कर दिया कि बेटा डॉक्टर हो गया। एक बेटी जो थी वो IAS बन गई, एक बेटा था डॉक्टर, हैवी वाला डॉक्टर हो गया। 10 साल में इतना परिवर्तन हुआ कि पैर धोना तो भाड़ में गया, पैर छूना तक मुश्किल हो रहा है उनसे। इतना ईगो ने घेर लिया, इतना अहम ने घेर लिया।
और भाव भक्ति भागवत कह रही है आपके अंदर जितना ज़्यादा तप जप बढ़ता है उतनी अधिक श्रद्धा बढ़नी चाहिए। पेड़ जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसमें पानी भी उतना ही ज़्यादा रहता है, निवास करता है, समाया हुआ रहता है। छोटा पौधा होगा उसमें पानी भी कम रहता है, पेड़ बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा पानी भरा रहता है उसमें, और इतना पानी रहता है कि आप उसके नीचे खटिया बिछा के सो जाइए, गर्मी नहीं लगेगी। आप सूरज की किरणें पड़ती हैं पर पानी भरा है पत्तों में, डालों में, शाखाओं में, इसीलिए वो प्रभाव नहीं करती सूरज की किरणें आपके ऊपर। पर आप अगर छोटे पौधे के पास बैठेंगे तो सूरज की तापमान आपको कंट्रोल होने वाला नहीं है। तो यही तो है, आदमी जितना विराट हो, जितना बड़ा हो, पद से, गौरव से, धन से, भजन से, तप से, वैभव से, उतना ही उसको ज़्यादा हरियाली वाला होना, सहयोग करने वाला चाहिए दूसरों के लिए। बट का वृक्ष बड़ा हो जाता है तो पुराने ज़माने में तो ये जो मौसम चल रहा है मई जून वाला, अप्रैल मई कह लो इसको, ऐसे मौसम में गांव के 20-20, 40-40 बुजुर्ग वड़ पेड़ के नीचे सोते थे दिन भर। पहले पंखे कूलर नहीं थे तो कहाँ जाएंगे, पेड़ों के नीचे पूरे गांव के बुजुर्ग आकर सोते थे, बातें करते थे, कहानियां करते थे, ताश भी खेलते थे मान लो, पर पेड़ की मदद लेते थे। इससे प्रमाण मिलता है कि पेड़ जितना ज़्यादा पानी भर लेता है उतना दूसरों की मदद करता ही रहता है। अच्छा वो तो जड़ है, उसमें मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, नहीं तो और भी अच्छे काम कर देता है। और तुम्हारे पास में तो मन है, बुद्धि है, चित्त है, पिछले अगले जन्मों का संस्कार है, और आपके पास में टीचर था, कोचिंग थी, आपने बहुत सारे टीचरों से पढ़ाई की, डिग्रियां ली हैं, आपने बड़े संग किए हैं, उसके बावजूद भी आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। कथा को मैं छोटी करना चाहता हूँ। पूतना का भगवान ने वध कर दिया, यमुना की रेत में जाके पूतना को गाड़ दिया गया। अब भगवान को पवित्र करने का प्रयोजन घर में चल रहा है। सारे लोग इसी बात में टेंशन में हैं कि अब लाला को कैसे शुद्ध किया जाए। इसे राक्षसिनी ने स्पर्श कर लिया है। परसम गते च दर्शनम। ओहो हो, अब तो मैं कहे बगैर मानूंगा नहीं, कथा जो ऐसी आ गई है। अब सुनिए प्रकाश जी, भागवत की कथा ये कह रही है कि अगर कोई राक्षस स्वभाव की महिला या पुरुष, अंडा मांस शराब गुटखा खाने वाला पुरुष अगर आपको छू लेता है तो आपके 1600 मिली घन पॉइंट पॉजिटिव एनर्जी के खत्म हो जाते, तत्काल नेगेटिव हो जाती खोपड़ी एक सेकंड में। अब वो शुद्ध कैसे हो? नंद बाबा परेशान, ये पूतना छू के गई है, मेरा बालक तो नष्ट हो जाएगा, उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, तो क्या करें? तो एक ही मार्ग दिखा। नंद बाबा सीधे लाला को गोद में लेकर के गौशाला पहुंच गए। बोलो गौ माता की जय हो। गौ माता के पास पभ्रमितो न वेद धेनूनाम, काले कलर की गैया थी नंद बाबा की गौशाला में, नाम सरस्वती था। अहम जाता न परभृतो, गोद में लेकर के नंद बाबा गौ माता की परिक्रमा कर रहे हैं, लाला को लेकर गोद में। ये कोई नया काम नहीं बता रहा हूं मैं। एक वृक्ष ऐसा होता है हमारे खेतों में, उस वृक्ष के ऊपर पानी डाला और वो पानी बच्चे पे टपक गया तो बच्चे को शारीरिक कोई भी चमड़ी का रोग होता है वो खत्म हो जाता है। उस वृक्ष का नाम मेरी भाषा में छोंकरा है, छोंकरे को पेड़। अब उसे दूसरी भाषा में क्या कहते नहीं पता, पर हाँ इतना बताऊंगा, उस पेड़ पर भी आंवले की तरह पत्ते लगते हैं, पत्ते आंवले जैसे होते हैं उस पे। उस पेड़ के पत्तों पे पानी डाल के नंगा करके बच्चे को स्नान करा लिया जाए तो बच्चे के शरीर में आए हुए फोड़े फुंसी सब खत्म हो जाते हैं। अब कल्पना करो, पेड़ के पानी को टच करने से इतनी चार्जिंग मिल जाती है कि रोग को खत्म कर देता है। अगर गैया को टच हो जाए हम और तुम तो हमारे सब रोग खत्म हो जाएंगे, भाग के भी और शरीर के भी। गौ माता के दूध से स्नान कराया जा रहा है।
यमुना जल से स्नान कराया गया।